इस घर को लेने के लिए आपको तकरीबन 800 से 1000 पाउंड लग जाता है। ये बेसिकली किचन है। किचन 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 टन टन। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में मैं था। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होता तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज की वीडियो के बारे में आपको थंबनेल से तो बिल्कुल पता चल गया होगा। तो आप वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज की इस वीडियो में आई एम गोना गिव यू द होम टूर। होम टूर देने से पहले चूंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है तो मैं आपको घर को बाहर से पहले दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी में, बिकॉज ये जो घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इट इज जस्ट अ सैंपल। इस तरह के यहाँ पे घर होते हैं। ये सेम आपको ये नजर आ रहे हैं बने हुए। यहाँ पे घर बिल्कुल इस तरह के बने हुए होते हैं। ऊपर वाली साइड पे कोई और फैमिली रहती है, नीचे कोई और रहता है। इधर ये दो अलग अलग घर है। यहाँ पे चार चार फैमिलीज अलग अलग रह रही हैं। तो यहाँ पे इस तरह के घर होते हैं। घर को अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। दैट इज फॉर जस्ट फॉर अ सैंपल कि यहाँ पे इस तरह के घर होते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए यहाँ पे किस तरह के घर पाए जाते हैं। हवा बहुत ज्यादा तेज है, इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्दी जल्दी क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये एंट्रेंस है, इसके बारे में हम बाद में आते हैं। इस तरह आपकी डस्टबिन, हर घर की अपनी अपनी डस्टबिन यहाँ पे मौजूद होती है, उनको डस्टबिन दी जाती हैं। और हर घर के पीछे वाली साइड पे एक बैकयार्ड मौजूद होता है। तो हर घर को एक बैकयार्ड दिया जाता है। तो दिस इज द बैकयार्ड फॉर दिस हाउस। ठीक है, ये बैकयार्ड आपको नजर आ गया। ये हमारे हिस्से का बैकयार्ड है। उसके बाद यहाँ पे घरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंसीडर की जाती है, यहाँ पे जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट घर लेने से पहले कंसीडर की जाती है वो उस घर की पार्किंग कंसीडर की जाती है कि यहाँ पे कितनी गाड़ियां पार्क करने की जगह है, गाड़ी हमारी पार्क हो सकती भी है या नहीं हो सकती। तो ये जिस साइड पे अभी मैं मौजूद हूँ, जो मैं आपको ये घर दिखा रहा हूँ, इस घर की पार्किंग काफी ज्यादा है। यहाँ पे लोगों ने दो दो तीन तीन गाड़ियां रखी हुई है। और इवन ये जिस घर में हम रह रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे 4-5 गाड़ियां खड़ी की होती हैं। तो यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं है। तो लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे ये देखते हैं। आवाज में इस वक्त खलल पैदा हो रहा है, तो इससे पहले कि आवाज मजीद खराब हो हम लोग घर के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले घर की एंट्री की तरफ चलते हैं। दैट इज द एंट्रेंस डोर। एंट्रेंस डोर के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा स्टोर एरिया आप कह सकते हैं, जहाँ के आप अपनी फजूल चीजें जो भी, जैसे आप देख लें यार, ये अब फंस गया इधर, रख सकते हैं। आपको नीचे नजर आ रही होंगी ये दरवाजा, रात को बड़ी तेज हवा चल रही थी, जो भी चल रही है, तूफान आ रहा था, तो ये टूट चुका है। ये मेन एंट्रेंस होती है। मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप लोग एंटर होते हैं तो उसके बाद आपको ये चीज दिखती है। यहाँ से आपकी मेल अंदर आती है और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी छतरी रखें, अपना जितना मर्जी सामान रखें। ये वाला वो एरिया जहाँ पे आप अपने शूज उतार दें, आप अपनी छतरी रखें, आप अपना जितना फजूल सामान, झाड़ू वगैरह जो भी है, सारा कुछ आप यहाँ पे रखें। उसके बाद फिर मेन चीज आती है, आप घर के अंदर एंटर होते हैं। तो घर के अंदर एंटर होने के लिए आपके लिए ये एक डोर होता है। ठीक है, यहाँ से हम अंदर होते हैं घर के अंदर। एंटर टन टन। तो यहाँ पे जो घर होते हैं तकरीबन इस तरह के घर मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कमरे दो कमरे वाले घर होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह के घर होते हैं और छोटे छोटे डरबों की तरह घर होते हैं। यहाँ पे जिस तरह वो कहते हैं ना चूचियां का खुड्डा, यहाँ पे उस तरह के घर होते हैं। तो इस घर में सबसे पहले एंटर होते ही आपको क्या चीज नजर आएगी? ये दरवाजा खुला, एंटर होते ही सबसे पहले आपको ये एक स्टैंड नजर आ रहा है, जिस स्टैंड के ऊपर कपड़े सूखे डाले जाते हैं सुखाने के लिए। तो यहाँ पे ज्यादातर यही होता है कि आप अपने कपड़े घरों के अंदर ही सुखाते हैं, अंदर ही धोते हैं। बाहर कोई तारा तुरा बांध के आप कपड़े उसके ऊपर नहीं डालते। आप यहाँ इधर ही कपड़े सुखाएंगे। एंटर होते साथ ही आपको ये नजर आएगा। और ये बैग भाई अभी अभी पाकिस्तान से है, तो उसका बैग अभी इधर ही पड़ा हुआ है। तो ये बैग नजर आ गया आपको, क्योंकि बैचलर्स का घर है तो आपको चीजें खाम खा इधर उधर पड़ी नजर आएंगी ही। और दूसरा ये एक आपको ड्रॉर सा नजर आ रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट चीजें, पता नहीं मेल जाई पड़ी हैं, क्रीमें शरीमें फेयर एंड लवली, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। खैर ये सारा सामान। उसके बाद ये आप बेसिकली कह सकते हैं हमारे यहाँ इस सारी जगह को ड्राइंग रूम कंसीडर किया जाता है या टीवी लाउंज कंसीडर किया जाता है। मेरा ख्याल है टीवी लाउंज ज्यादा बेहतर लफ्ज रहेगा। टीवी लाउंज कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चूं पे आपने रहना होता है, आप जाहिर सी बात है 2 4 5 6 लोग जब रह रहे होते हो तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट करने के लिए भाईजान यहाँ पे बेड लगाया हुआ है। एक बेड ये लगा हुआ है, एक बेड ये लगा हुआ है। और यहाँ से ये विंडो, अभी मैंने पर्दा खुद ही किया था ताकि अंदर विंडो से रोशनी अच्छी आए। और यहाँ से धूप निकली होती है ना, अभी अंदर से हवा तो नहीं आ रही, सुबह धूप निकली थी तो धूप सीधी आती है। ये मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ यार यहाँ पे धूप भी निकलती है, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप इधर आती है, वरना वहां पे हाईवे कम में तो भाई बिल्कुल भी धूप अंदर तक आती नहीं है। खैर ये बेड लगा हुआ है। बेड होने के बाद फिर सेम यही ड्रॉर लगे हैं, ये दो सीनरियां लगी हुई है, ये एक फनूस सा लगा हुआ है और ये उसी तरह ड्रॉर है। ड्रॉर के अंदर भाईजान सामान पड़ा हुआ है, कपड़े शपड़े पड़े होंगे।
यही चीजें इसी तरह यहाँ पे एडजस्ट की जाती है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे वाले एरिया की तरफ। अब आगे वाले एरिया की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो सीधा आगे जाते जाए ये हम इसे कह सकते हैं टीवी लाउंज। कुछ भी यहाँ पे हम अगर टीवी की स्क्रीन लगा दें तो ये टीवी लाउंज कंसीडर हो जाएगा। यहाँ पे टीवी लाउंज हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली लगाई हुई हमने 3 कुर्सियां। उन 3 कुर्सियों के बाद यहाँ पे एक लगा हुआ है सोफा जिसके ऊपर मेरा बैग पड़ा हुआ है, जो कि मैं रोजाना आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे नीचे दस्तरखान, मतलब दस्तरखान नहीं कह सकते आप, ये कालीन सा बिछा हुआ है, रग सी बिछी हुई है, इसके ऊपर इस्त्री पड़ी हुई है। इधर जयनमाज बिछा के, कुछ भी बिछा के, कपड़े शपड़े इस्त्री कर लिए जाते हैं। इसी तरह गुजारा किया जाता है। उसके बाद फिर सामने वो एक शीशा लगा हुआ है जिस शीशे में आप अपने भाई को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। और उसके बाद ये आपको टिश्यू रोल्स नजर आ रहे हैं। ये आपको यहाँ पे यूके अगर आप आएंगे ना तो आपको हर घर में टिश्यू रोल्स बहुत नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे नमी रहती है। किचन के लिए टिश्यू, वॉशरूम के लिए टिश्यू, टीवी लाउंज के लिए टिश्यू, कमरे के लिए टिश्यू, हर जगह के लिए टिश्यू। हालांकि हमारे यहाँ लोग टिश्यू किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना आप? हाँ। तो ये कुर्सियां लगी हुई हैं। ये स्टोव डिस्पोजेबल स्टोव है। ये जॉब पे, सिक्योरिटी की जॉब पे जब जाते हैं तो ये साथ लेके जाते हैं। अक्सर आपको वहां पे रहना पड़ जाता है तो आप खाना शाना इसमें ही पका लेते हो। इसमें सिलेंडर एक एडजस्ट हो जाता है। ये चीज आप नोट कर रहे होगे कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली होम हीटर्स हैं। ये हीटर्स लगे हुए हैं जो कि पूरे पूरे घरों के अंदर लगे होते हैं। यहाँ टीवी लाउंज पे लगा हुआ है। दूसरा ये यहाँ इधर बिल्कुल ये पीछे लगा हुआ है। कमरों के अंदर ये लगे होते हैं, वॉशरूम्स के अंदर ये लगे होते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे कमरों के अंदर घरों के जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल रहते हैं, और उस नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से ही लोग घरों में रह सकते हैं। वरना जितनी सर्दी यहाँ पे होती है, यहाँ पे लोग घरों में भी ना रह सकें। तो ये हीटर लगे होते हैं। इस टाइम ये हीटर चल भी रहा है। ये हीटर बेसिकली बिजली के ऊपर वर्क करते हैं, और लेकिन बिजली के ऊपर वर्क करने के साथ इनके अंदर गर्म पानी होता है। तो गीजर के साथ और बिजली के साथ ये वर्क करते हैं और फिर ये चलते हैं। तो ये हीटर है। उसके बाद ये एक सोफा तो आपका नजर आ गया जिसके ऊपर मेरा बैग पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जगह है जी, जो कि मैं आपको दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इसरार कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि इस टाइम ये जगह बहुत मैसी है, अगर आप कहते हो, कर रहा है आपका दिल, देखना चाह रहे हो, चलो दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं, बैचलर्स रहते हैं, गुजारा कर लेना। ये बेसिकली किचन है। किचन किचन किचन, टन टना। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में मैं था। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में मैं था। रसोड़ा ये है जी। ये है जी किचन। बर्तन धोने वाले, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था मैस नजर आएगा आपको। ये किचन है। किचन इस तरह यहाँ पे होता है। ये आपका चूल्हा इलेक्ट्रिक लगा हुआ है। ये सारा सामान है देसियों की तरह। हमने यहाँ पे ये पोना लटकाया हुआ है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट है। ये यहाँ पे आपको एक फ्रिज नजर आ जाएगा। नीचे डस्टबिन पड़ा नजर आ जाएगा, ओवन नजर आ जाएगा। ये सारी चीजें। और यहाँ पे ज्यादातर किचन के अंदर ही ये मशीन्स लगी होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपके कपड़े वगैरह धो देती हैं। तो आपकी ये मशीन भी आपके किचन के अंदर ही मौजूद होती है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे यार बस यही है। नहीं यार, बस क्या, घर में कमरा होता है, वॉशरूम होता है, उधर भी लेके चलता हूँ। तो अभी इधर चलते हैं। इधर चलते हैं। ये बिल्कुल सीधा ये एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सीधा जो आप डब्बा सा आपको नजर आएगा, ये भाईजान घर है। ओ सॉरी, ये भाईजान कमरा है। कमरे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कूसी कूसी से कमरे होते हैं। मेरा ख्याल है गर्म भी इसी वजह से रहते हैं, गुजारा भी इसी वजह से होता है। अभी इसके ऊपर भी एक फैमिली रहती है, जब वो चलती है ठक 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 की आवाजें आती हैं। तो ये रूम है। रूम में एंटर होते खाम खाई 2 गद्दे बिछाए हुए हैं, 2 गट्ठे ऊपर नीचे रखे हुए हैं। तो ये रूम है। यहाँ पे 2 गद्दे लगे हुए हैं। एक पे मैं सो जाता हूँ आजकल, एक पे दोस्त सो जाता है। और ये हीटर लगा हुआ है। हीटर पड़ा हुआ है, लगा नहीं हुआ। ये खुद चला लेते हैं जब चलाना हो। इलेक्ट्रिक हीटर है। उसके बाद यहाँ पे ये एक अदद कैबिनेट है। इसके पीछे कैबिनेट है। कैबिनेट के ऊपर पूरा शीशा लगा हुआ, और शीशे में मैं आपको नजर आ रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया। ये कमरा है। ओके करें यहाँ से। अब हम बाहर चलते हैं। कमरे से अगर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे कमरे से मैं आपको पीछे का वो बैकयार्ड का भी व्यू दिखा दूं। ये है जी वो बैकयार्ड का व्यू जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये पीछे हवा से आपको अंदाजा हो गया होगा कितनी हवा चल रही है। तो ये है जी वो बैकयार्ड। यहाँ पे हम में से कोई आता जाता ही नहीं इन लोगों में से, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता ये अच्छा बुरा है, गंदा है या नहीं है, नहीं है, जो भी है। ठीक है। तो ये बेसिकली घर का सीन है। यहाँ से फिर हम अगर निकलते हैं, यहाँ पे घरों में ज्यादातर जितने भी घर है ना, उन घरों में यहाँ पे ज्यादातर वॉशरूम सिर्फ एक ही होता है। तो लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। पार्किंग के बाद दूसरा बड़ा मसला लोगों के लिए यहाँ पे वॉशरूम का होता है। तो वॉशरूम यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। तो वॉशरूम यहाँ पे एक ही होता है। वॉशरूम में जाने से पहले ये एक वो लगा हुआ है बोर्ड, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, पता नहीं यार, खुद ही मुझे नीचे कमेंट करके बता देना इसे क्या कहते हैं।
और ये एक ऊपर फानूस टाइप कुछ लगा हुआ है। खैर, उसके बाद अब लोग यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा, इसके पीछे यहाँ पे सारा गीज़र वगैरह लगा हुआ है, इसके पीछे पानी का सारा निज़ाम है, सारा सिस्टम इसके पीछे। ये मैं आपको अभी खोल के दिखा नहीं सकता क्योंकि ये दरवाज़ा मुझसे खुलता नहीं है। उसके बाद ये है जी वॉशरूम। वॉशरूम चूँकि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे वॉशरूम एक ही का रिवाज है, तो यहाँ पे एक ही वॉशरूम है जो कि सब यूज़ करते हैं, जो कि है अभी साफ। मैंने देखा था पहले। ये नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए चिट्टा-चिट्टा वॉशरूम। हाँ, ठक। ये है जी वॉशरूम, और वॉशरूम बिल्कुल साफ है। ये थोड़ा-सा टूटा हुआ है, लेकिन है साफ। तो भाईजान यहाँ पे ये घर होते हैं, इस तरह के घर हैं। अगर आप में से किसी के ज़हन में कोई तशवीश थी कि यहाँ पे किस तरह के घर होते हैं, लोग कैसे रहते हैं सर्दियों में, क्या निज़ाम है घरों का, क्या निज़ाम है, क्या तरीक़ाकार है घरों का, तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह के घर होते हैं। आप ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इस घर की। नॉर्मली जो घर है कुछ फुली पैक्ड भी होते हैं, इससे भी छोटे-छोटे कमरे होते हैं। ऊपर-नीचे जो बने होते हैं आपको फुल घर जो मिल जाते हैं। इस एरिया में ये घर आपको तकरीबन 800 से 1000 पाउंड में मिलता है। और इसी तरह अगर आप दूसरे किसी एरिया में चले जाओ, जो कि पॉश एरिया है, जहाँ पे लंदन चले जाओ, लंदन सेंट्रल लंदन के अंदर चले जाओ, आप मेन शहरों के अंदर चले जाओ, टाउन सेंटर्स के पास चले जाओ, तो वहाँ पे रेंट्स ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा रेंट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल थी घर की। आप में से जितने लोग देखना चाहते थे यहाँ पे किस तरह के घर होते हैं, वो यहाँ पे इस तरह के घर होते हैं। मैंने इकरा कंवल की तरह आपको घर का वो नहीं देना था, बस सिंपल सा आपको बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक, कमेंट, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नसीर हो। बाय बाय।